गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11th क्लास हिस्ट्री जो 10th लेसन है डिसिप्लिनिंग इंडोजीनियस पीपल। यस, तो मूल निवासियों का विस्थापन, जो मूल निवासी थे उनका कैसे विस्थापन किया, तो इस लेसन में हम देखेंगे। जो आज हम 10th लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, यूरोपियन जो इम्परलिज्म है, तो यूरोपियन साम्राज्यवादियों के बारे में बात करेंगे। तो अमेरिका जो एम्पायर्स ऑफ द स्पेन एंड पुर्तगाली जो है डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th सेंचुरी। यस, अमेरिका जो साम्राज्य था स्पेन और पुर्तगाल, नोट मतलब विस्तार नहीं हुआ 17वीं सदी में। फ्रॉम द अदर टाइम की बात करते हैं, जो कंट्री है फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड है, बिगन ए एक्सटेंड फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड द इस्टेब्लिश कॉलोनी अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। यस, इनने फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनाइजेशन उपनिवेश बसाई हैं ट्रेड के पर्पज से। आयरलैंड एंड वर्टिकली ए कॉलोनी इंग्लैंड। यस, आयरलैंड और लैंड ऑनर्स वार दी मोस्टली इंग्लैंड, जो इंग्लिश सेटल्स। यस, भी कमावेश है इनका आयरलैंड में। तो फ्रॉम दी 18th सेंचुरी की बात करते हैं, बिकम ए ओबियस ऑफ द वाइले प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट, किसके लिए, मुनाफे के लिए। ड्रॉ, इंग्लैंड का मतलब उपनिवेश था, और स्टेब्लिश कॉलोनीज। यस, कहाँ की बात करते हैं, आयरलैंड। आयरलैंड भी मतलब इंग्लैंड ने ही कब्जा कर लिया था। एंड देर वॉज सफिशियंट वेरिटेशन इन दी नेचर ऑफ द कंट्रोल स्टेब्लिश, और वहाँ पे लगातार मतलब प्राकृतिक रूप से नियंत्रण कर लिया हर चीज़ों पे। तो साउथ एशिया ट्रेडिंग जो कंपनी थी, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1600 ईस्वी में इंडिया आई है, कॉलोनाइजेशन उपनिवेश बसाया। पावर, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक जो शक्ति थी। इसके बाद डेफिनेट लोकल रूल, स्थानीय जो राजाओं को इसने डेफिनेट हराया, और एनेक्सिस देयर टेरिटरी, और अपना विस्तार किया विरासत का। तो रिट्रेंड ऑफ द ओल्ड वेल डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पुराना और बहुत ही विकसित प्रशासनिक जो सिस्टम था, इसका कलेक्टेड टैक्स और टैक्स इकट्ठा करती थी, एंड लैंड ओनर्स, भूस्वामी द्वारा। एंड लेटर बॉल्ट रेलवे मेक ट्रेड इजियर। यस, और रेलवे का निर्माण करवाया 1853 में, इन्वेंशन ऑफ रेलवे एग्जीक्यूटेड, और माइन और उत्खनन करवाया खानों का, एस्टेब्लिश बिग प्लांटेशन, और बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी करवाती थी। तो अफ्रीका यूरोपियन जो रूल थे ऑन दी, जो ट्रेड था ऑन दी कोस्ट एक्सपेक्ट इन द साउथ एंड अफ्रीका। यस, जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका में, तो ऐसे यूरोपियन जो ट्रेड जो तटीय एरिया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, उस एरिया में भी काफ़ी एक्सपेंड हुआ। लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, वेंट्योर इनटू द इंटर, आंतरिक भाग में भी बाद में हुआ है। आफ्टर द सम ऑफ द यूरोपियन जो कंट्री है रिचेज एग्रीमेंट डिवाइड अप ऑफ अफ्रीका एज कॉलोनी फॉर द देमसेल्फ। यस, तो एक एग्रीमेंट की बात करते हैं, मतलब यूरोपियन कंट्रियों सभी ने एक समझौता किया है 1885 में, 1885 में, कि एक फट्टे की तरह मतलब अफ्रीका पे कॉलोनीज बसा ली अपनी एवरी कंट्री ने। तो जो वर्ड है, तो हम बात करते हैं कि वर्ड जो सेटल है, सेटलर यूज टू डच इन द साउथ अफ्रीका एंड ब्रिटिश इन आयरलैंड। तो न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन इन अमेरिका। तो दे जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी इन दीज कॉलोनी इंग्लिश थी, और फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई उनकी। तो आगे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में कैसे कैप्चर किया इनको, तो द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका है एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक साइकिल, जो सर्कल है आर्कटिक जो रेखा है 66.5 पे, जो 66.5 डिग्री पे जो आर्कटिक रेखा है वहां तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पैसिफिक टू द एटलांटिक ओशियन। यस, प्रशांत महासागर से लेके अटलांटिक ओशियन तक। एंड द वेस्ट ऑफ द चेन ऑफ द रॉकी माउंटेन। यस, नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट ऑफ द अमेजन, अरिजोना एंड नवादा, एंड स्टिल फैदर वेस्ट एंड सीरियन नवादा माउंटेन तक कैप्चर कर लिया था। ईस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स, जो पूर्व में जो मैदान है, ग्रेट लेक जहाँ झील है, एंड वैली ऑफ द मिसिसिपी, जो रवि है, जो रिवर्स है, मिसिसिपी एंड सास्केचुआन, एंड जो ओहियो जो इंडस्ट्रीज एरिया है, एप्लीकेशन ऑफ द माउंटेन। यस, जो जहाँ पे माउंटेन श्रृंखला है, साउथ ऑफ द मैक्सिको, दक्षिण में मैक्सिको है, और 40% ऑफ द कनाडा इज द कवर ऑफ विद द फॉरेस्ट। यस, और चारों कनाडा 40% एरिया जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। ऑयल और गैस एंड मिनरल्स रिसोर्स है वहाँ पे फाउंड इन मैनी एरिया में, एंड एक्सप्लेन इन मैनी बिग इंडस्ट्रीज है यूएस एंड कनाडा में टुडे। wheat, corn and fruit as grow extensively and fishing is the major industries in Canada. Yes, उस एरिया की बात करते हैं जहाँ पे जो यूरोप के कंट्रियों ने कॉलोनाइजेशन उपनिवेश बसा लिए थे। तो माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, खनन और उद्योग, एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, वहाँ विशिष्ट कृषि डेवलप एरिया है,
और लास्ट 20 ईयर्स से एंड इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूरोप, और यूरोप के लोग वहाँ पे पहुँच गए, और अफ्रीका एंड चाइना, बट दीज अफ्रीका में चाइना में वैसे पहुँच गए जैसे नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, वर पीपल हु हैड लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका थाउजेंड ऑफ द ईयर्स, और हजारों मतलब साल बिफोर द यूरोपियन लर्न टू द एक्सटेंसिव। तो नेटिव पीपल्स, हम बात करते हैं मूल निवासियों की, नेटिव पीपल की, तो द अर्लीस्ट जो इनहेबिटेंट्स थी नॉर्थ अमेरिका कम टू दी फ्रॉम एशिया और दी 30,000 ईयर्स एगो, 30,000 साल पहले की बात है। लॉन्ग ब्रिज, यस, तो भूमि सेतु के रास्ते, एंड ब्रिंग स्टेट्स है, तो ब्रिंग स्टेट्स एंड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज जो है 10,000 ईयर्स एगो मूव फर्दर साउथ, ये लगातार साउथ में पहुंच गए। और ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट फाउंड इन अमेरिका, एंड जो एरो जो पॉइंट था 11,000 ईयर्स ओल्ड पुराना है, जो पॉपुलेशन स्टार्टेड ऑफ इंक्रीज ऑफ द अबाउट 500 ईयर्स एगो, एंड क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द मोर सुटेबल है वहाँ की, जो आखिरी हिम मतलब युग में एक तीर की नोक पे में मिलने वाली मतलब सबसे पुरानी मानव प्रकृति है। दीज पीपल हैव लाइव इन द बैंड, या समूह में रहते थे, तो ग्रुप में रहते थे, और पीपल्स लॉन्ग रिवर वैली में घाटी में रहते थे। दे फिश एंड मीट इनका भोजन था, मेज वेजिटेबल, एंड जर्नी करते थे चीफली ऑफ द बेसिन एंड बेफेलो, जो इनका मेन बाइसन जो बेफेलो था, एंड 17th सेंचुरी नेटिव ऑफ द राइड हॉर्सेस एंड ब्रोट ऑफ द स्पेनिश, एंड दे स्किल मैनी एनिमल ऑफ नीडेड फॉर द फूड, यस, तलाश रहती थी इनको वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब घूमते ही रहते थे ये अपने खाने पीने के आइटम के लिए। और उस टाइम मतलब इतना एक्सपेंसिव फिर बाद में होता गया है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।